होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में वो भी आपसे कुछ पूछ सकता है कि मैं क्या करूं, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो जो रजिस्टर या फार्म जो यूज कर रहा है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे तो फर्स्ट पोलिंग अफसर क्या क्या चीज उसके पास होगी भाई, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टर रोल उसके पास होगा, वोटर लिस्ट समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, मार्क्ड कॉपी इसका मतलब क्या होता है, आपने देखी नहीं किसी ने मार्क कॉपी देखी है? चिन्हित कॉपी देखी नहीं अभी? उसमें महिला पे बोल करना पड़ता है लाल क्रॉस करके, अगर महिला है उसको अलग से राउंड किया जाता है सर, मैं दिखा रहा दो हूं। स्लिपें बनती हैं सर, मैं दिखा रहा हूं। दो अलग अलग इलेक्टर रोल दिखा रहा हूं। ये इलेक्टर रोल है, ये हमने अपनी तरफ से फोटो ये इलेक्टर रोल है। इसमें आप देखिए जो जेंट्स है उसको क्रॉस किया गया, सिंपल एक क्रॉस रेड लाइन से मारा गया है, और दूसरे वाले में जो 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 फीमेल है उसमें क्रॉस के साथ साथ गोला बनाया गया। गोला कहाँ पर बनाया गया है? जहां पर उसका नंबर दिया गया है ना। जो भी जो जो वोटिंग क्या करना चाहिए वो है, ये क्या चीज है, वोटिंग सीरियल नंबर है वो, उस पर वोटर लिस्ट पे वोटर्स इन एडिशन करना है। ऐसा नहीं क्रॉस तो करना ही है, वो एक और कर देना है। इसके लिए क्यों करना है ऐसा बताइए? क्यों पहचान हो जाए महिला पुरुष की पहचान के लिए काउंटिंग के टाइम, काउंटिंग में ये आपको महिला कितने परसेंट पुरुष है, परसेंट छोड़ो, नंबर नंबर। कितने महिलाओं का वोट हुआ, हाँ। कितने पुरुषों का वोट हुआ, ये अगर एक जैसा ही आप क्रॉस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए ये गोले गोले आपने देख लिए तो ये महिलाएं हो गई, है ना। पहले चाहे सारे गिन लिए, फिर गोले गिन करके माइनस कर लिए। एक आसान तरीका और भी हमने 1 से लेकर 100 तक पुरुष लिख लिए, वो अलग से एक बात है। और 1 से लेकर 100 तक महिलाएं। हमने तो दो लिस्टें बनाई थी सर, पांच एक से लेकर 100 तक महिलाएं तो एक नंबर काट दिया, महिला की अलग की थी, पुरुषों की अलग की था, वो आसान ठीक है। तरीका है। दोनों उसे वो एक अलग से तरीका है, क्योंकि इन वोटर लिस्टों में कई बार क्या होता है, आपने काटा लेकिन वोट पड़ा नहीं पड़ा, डिवीजन होती है। इसलिए एक अलग से अपनी बना के रख लेंगे। जो पोलिंग अफसर 1 है उसको बोल देंगे कि वो अपना 1 से लेकर के 100 तक का उसने कर लिया, और उसमें अपने टिक करता रहेगा। वो महिला पुरुष और मेल का अलग, 1 से लेकर 100 तक मेल का बना दिया, 1 से लेकर 100 तक फीमेल का। अगर फीमेल आई उस पर टिक कर दिया, मेल आया उस पर टिक कर दिया, ठीक है। लेकिन करना ये भी है, करना ये भी है, वो काउंटिंग के लिए आपको जिस वक्त में जब प्रिजाइडिंग अफसर को जब मैच करना होगा, जब अपने जो वोटर का अकाउंट होता है उस अकाउंट में कितने वोट पड़े वो लिखना होगा, तो भी वो उस लिस्ट से आसानी रहेगी। इसमें काउंटिंग करने में झंझट है, बस ये बात है। पूछा भी जाता है बीच में 2 घंटे अगर हो गया तब कितने वोट हो गया, वो हर 2-2 घंटे में आपके पास जो है फोन भी आएंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट आएगा, हो सकता है व्हाट्सएप पे भी मांगते हो, नहीं सर आते हैं, और उस जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसमें उनसे सिग्नेचर भी कराते हैं। वो सब सिग्नेचर की डायरी में 2 घंटे में ये करके मैसेज से मांगते जाते हैं। हैं, ठीक है। अधिकारी की एक डायरी होती है। ये समझ गया इलेक्टोरल रोल। जी सर। चलिए फिर हम वापस चलते हैं भाई। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टर्स, वो क्या काम करेगा? वेरीफाई करेगा। रीड आउट सीरियल नंबर एंड एंट्री ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल। ये रीड आउट क्यों करेगा? सीरियल नंबर क्यों रीड करेगा भाई, बताइए। ताकि जो बाहर बैठे मतदान अधिकर्ता उनको पता चल जाए, सुन ले कि ये यही व्यक्ति है जिसका वोट पड़ रहा है, वो मिलान कर लेगा। एग्जैक्टली। आपके पीछे मतदान अभिकर्ता बैठे होंगे, पोलिंग एजेंट, ठीक है, वो बैठे होंगे, वो अपने भी टिक करते जाते हैं। और वो क्योंकि विभिन्न पार्टीज के होते हैं तो वो अपनी अपनी लिस्टें, जो लिस्ट आपके पास है एक एक लिस्ट वो लिए बैठे हैं, तो उसमें वो जैसे ही आप बोलेंगे 217 तभी वो 217 पर टिक कर लेगा। उसने कहा रामलाल, उसने हाँ भाई ठीक है,
हाँ ठीक है रामलाल है, रामलाल उन्हें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब उसमें से कह नहीं रामलाल नहीं है भैया, ये तो उसका लड़का है ना, तो वो फिर चैलेंज वाली बात में कैटेगरी में आएगा, चैलेंज में आ जाएगा। अच्छा, तो ये काम पोलिंग अफसर 1 का है कि वो वेरीफाई करेगा, अपनी लिस्ट है उसकी, उसको वेरीफाई स्टेब्लिश जब हो जाएगी। और रीड आउट करने का एक और मतलब है कि उसके बराबर में पोलिंग अफसर 2nd बैठा है, वो जैसे ही रीड आउट करेगा वो फौरन पर्ची बना देगा। ठीक है, अभी हम आपको ये बताएंगे, इससे कोरिलेट करेंगे हम अपने पासपोर्ट ऑफिस से। पोलिंग अफसर 1 है CAC, ठीक है, CAC काउंटर पे पासपोर्ट वाला आया, वो CAC का क्या काम है, उसका फोटो खींचेगा, उंगलियों के निशान लेगा, एक तरह से वो वेरीफाई कर रहा है यही अमुक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में वो हमारे जो स्क्रीन लगे हुए हैं उस पर टोकन के हिसाब से वो वहां चला जाता है, कहाँ, वीओ के पास। वो पोलिंग अफसर 2nd है। पोलिंग अफसर 2nd का क्या काम है कि इलेक्शन में उसके स्याही लगाएगा, ठीक है, और पर्ची इशू करेगा। पर्ची कौन सी, अभी हम आगे देखेंगे। जो वोटर क्या कहलाती है, वोटर स्लिप, वोटर स्लिप उसे इशू करेगा। जैसे ही वोटर स्लिप इशू करेगा तभी वो लेकर के चला जाएगा पोलिंग अफसर 3rd के पास। पोलिंग अफसर 3rd जो है वो बैलेट का बटन दबा देगा और वो स्याही लगा देगा। स्याही चाहे ये लगा दे चाहे भूसा लगा दे, वो अभी आगे देख लेंगे। पर्ची को जैसे भी रखा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझ लें। तो वो जो तीसरा वाला जो बैलेट का बटन दबाएगा, बैलेट का बटन नहीं सॉरी, कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में जो बटन दबाएगा वो हो गया ग्रांटिंग अफसर, आपका जीओ हो गया, उसने ग्रांट कर दिया। आप समझ गए ना। तो ऐसे इससे कोरिलेट कर ले, आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आपको देखो ना, 3 A B C 3 काउंटर आप करते चले जा रहे हैं, तीनों काउंटर है यहाँ। पोलिंग अफसर 1 2 3 और APO बन गया पीठासीन, वो पीठासीन बन गया, APO पीठासीन बन गया, ठीक है। और हम बन गए सेक्टर अफसर, और रिटर्निंग अफसर जो है वहां दिल्ली में बैठा है, और मंत्रालय इलेक्शन कमीशन हो गया, इसमें ही आ गया। चलिए, तो ये पोलिंग अफसर 1 हो गया। फॉर आइडेंटिफाइंग इलेक्टर्स, और इलेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, इसी सीक्वेंस में आप बिठाएंगे भी दरवाजे के पास पोलिंग अफसर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, आगे वो भी मॉडल दिखाएंगे। The voter entering the polling station will proceed directly to this officer, ठीक है, इसी ऑफिसर के पास डायरेक्टली आएगा। The voter can proceed further only after the first polling officer is satisfied with the identity of the voter. वो वोटर जो है वो आगे तभी बढ़ेगा जब पहला अफसर उससे सेटिस्फाई होगा। जो पोलिंग अफसर 1 है वो उसकी आइडेंटिटी से सेटिस्फाई होगा, तभी वो दूसरे वाले के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा लोग हैं, जब तक तू 2nd वाले के पास चला जा, आपके ही पास से एंट्री है उसकी। The officer has to ensure that electors produce EPIC election card or any of the other identification document as specified by the election commission. इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किए हैं, मोटा मोटी बस एक बात याद रखें, कोई भी आईडी सरकारी जिसमें फोटो लगा हो वो आपको मान लेना, बात खत्म होगी। समझ रहे ना, उसमें उसका इलेक्टर वोटर में नाम है। अब वो स्टूडेंट है, घर से कुछ लाया नहीं है, लेकिन पता चला वो कहीं नौकरी करता है, वहां का आई कार्ड है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो लगा होना चाहिए। हाँ, बैंक की पासबुक लाया है, फोटो लगाओ, जैसे कि आप मांगते हैं, आपके लिए बहुत आसान है भैया, बैंक की पासबुक फोटो लगी होना चाहिए, तभी तो मानोगे कि ये रामलाल है कि श्यामलाल, ठीक है। तो फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए आपको करना, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो,
चाहे पासपोर्ट है, कोई भी, और चाहे बिजली का बिल है। नहीं सर, फोटो का होगा। रियल है, लाइट चल जाएगा। कॉलेज का लाइसेंस फोटो नहीं होता है। फोटो नहीं होता है। रिक्स वाला वो करते हो, उसमें फोटो लाइसेंस फोटो नहीं होता है। फोटो नहीं, उसमें नहीं होता है जो आप रिपोर्ट 3 महीने वाला वो चलाते हैं। अच्छा, अगर बैंक में कभी पासबुक पे अगर फोटो लगा हुआ है और वो वेरीफाई नहीं है तो क्या उसको नहीं मान है लेंगे? सर, इसमें पैन कार्ड भी वो तो लगी होना चाहिए, बहुत लगी होना चाहिए, बहुत लगी होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, he may also act as presiding officer if PO not reported on duty। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर पोलिंग अफसर प्रिसाइडिंग अफसर नहीं आया है तो पोलिंग अफसर 1 को ड्यूटी करनी है उसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पोलिंग अफसर। सेकंड पोलिंग अफसर के पास क्या क्या चीज होगी? इंचार्ज ऑफ इंडिलिबल इंक, हाँ, इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स, obtain signature or thumb impression of each elector और issue of voter slip, ये इसका काम है। हैं? इसका काम ज्यादा है। काम ज्यादा है इसका। ये बहुत होता है। इसका क्या है? इसके 17 इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स, जी 17 ए रजिस्टर होता है सर। उसमें नाम और जो भी फोटो पहचान पत्र लेके आता है, चार अंकों का उसके लास्ट चार वाले चार अंक लिखने हैं और साइन करना है। दिखाते चार अंक लिखना होता है। उसका सिग्नेचर वो मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। इसमें एक चीज ये है, इसीलिए तो इंडिलिबल इंक जो है ना, उसको तीसरे वाले को दे दो, तो ये काम खत्म हो जाएगा उसका। तीसरे वाले को दे दो, इससे सिर्फ दो लास्ट को ही चीजें देते हैं। हैं। ठीक है, तो आप देखें कि वो जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, रजिस्टर से कभी ये कंफ्यूज मत होना कि जैसा रजिस्टर हमारे ऑफिस में होता है ऐसा रजिस्टर है। वो ऐसा होगा जैसे ये है ना, ऐसे ही होता है। ऊपर से कोई हार्ड बोर्ड से गंदा बंदा नहीं होता है, ऐसे ही होते हैं सर। इसको ऐसा ऐसे ही रजिस्टर होता है, पूरे नाम से ही है। वो मैं दिखा रहा हूँ। ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स है आपका, ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स। इलेक्शन टू दी, यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये वर्कर करके कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें आपको लिख देना है। यूपी जो भी है विधानसभा, और एक इसमें गोल वाली मोहर है वो लग जाएगी, और पार्ट नंबर और इलेक्टोरल नंबर। इसमें नीचे जो है सीरियल नंबर ऑफ वोटर, रिमार्क और आइडेंटिफिकेशन इन इलेक्टोरल रोल और आइडेंटिफिकेशन बाय इपिक और सिग्नेचर ऑफ द रिकॉर्डर। और ये इस तरह से फार्म आपके पास में, ये उसका जो फॉर्मेट है ब्लैंक, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का आपके पास ये रजिस्टर होगा। तो जब भी रजिस्टर ऑफ वोटर्स की बात करें, इसका मतलब ये है कि आपको वो एंट्री उसमें करनी है, उसमें उसके सिग्नेचर लेने हैं। यानी जो पोलिंग अफसर 1 के पास में था वो क्या था? इलेक्टर रोल। वो जो बोलेगा वही इसमें लिखना है, जो नंबर जिस नंबर पे वो है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। और ये जो है इलेक्टर ऑफ वोट्स है, सॉरी रजिस्टर ऑफ वोटर्स है। इसमें तो कैसे भी जो आएगा उसी सीक्वेंस में लिखना है, उसी सीक्वेंस में लिखना है। अभी आगे जब लिखना है मैं बताऊंगा, अभी और दोबारा से इसको भरा हुआ फार्म आएगा वो मैं बताऊंगा। अभी आपको सिंपल समझ लीजिए, जैसे आपके पास में मटेरियल में जैसे ये मिलेगा, ये फॉर्मेट होगा। अब आइए, ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ थंब इंप्रेशन ऑफ ईच, उसके सिग्नेचर ले लेंगे, और फिर इशुएंस ऑफ वोटर स्लिप। वोटर स्लिप आपको इशू करनी है। वोटर स्लिप आपने, ये वोटर स्लिप है आपकी, ये वोटर स्लिप इशू करने के, ठीक है। अच्छा, ये जो मोहर है ये, अच्छा मैं ऐसे फिंगर चला रहा हूँ, नहीं आ रही, ऐसे नहीं आई। कोने पर आप देख रहे हैं 29/69, ये किसी भी इसी तरह की आपको एक स्टैम्प आपको बनी हुई मिलेगी। ये हर पेज पे, हर पेपर पे आप मारते रहिए, लिफाफों पे, जितने भी कागज हैं सब पे मार के रख लीजिए, ठीक है। पहले से ये वोटर स्लिप है, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर एज पर, ये करके एक नंबर दे दिया, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर एज इंटर्ड इन द इलेक्टर रोल। इलेक्टर रोल जो है वो पहले वाले के पास में, पोलिंग अफसर 1 के पास,
उसमें कौन सा सीरियल नंबर है वो यहाँ लिख दोगे, और रजिस्टर ऑफ वोटर्स में कौन सा सीरियल नंबर है, ये पहला आदमी आया अभी तो एक नंबर, इसके बाद जो आएगा वो 2 नंबर, समझ गए। इसमें 2 नंबर बस लिखने हैं और नीचे आपके साइन हो जाने हैं पोलिंग अफसर 2 के, वो साइन करता रहेगा, समझ गए। इसमें वोटर के साइन नहीं होने, वोटर के साइन किसमें होने, रजिस्टर 17A, क्या है नाम उसका, मैं तो 17A बोल रहा हूँ, ये और का है भाई हम समझ ठीक है ये तो एक को कहा समझ लीजिए आप, दिक्कत नहीं है। मैं वो अगर हिंदी में भी बना देता, लेकिन हिंदी में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसमें बना दिया, इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज सीरियल नंबर सर डालना पड़ता है या डालना पड़ता है? ये भरी हुई स्लिप दिखाई है मैंने, है ना। जब जैसे पोलिंग अफसर के साइन करे हुए हैं तो साइन करे हुए तो नहीं मिलेंगे ना, तो आपको जो रेड से दिख रहा है ये सब आपको करना है। ये पोलिंग अफसर 2 को ना सर, अब इधर सीनो आपको कुछ नहीं करना, आपको करवाना है, आप समझाएंगे वो नहीं तो करवाना तो है। समझिए क्या काम हो रहा है। अभी इससे पहले मैंने बताया फिंगर का मतलब है वो सब कुछ है, कोई बात होगा तो उसी प्रकार की। बिल्कुल। अभी मान लिया जाए अगर पोलिंग अफसर ने साइन नहीं करे और वो आकर के उन्हें देखो ये साइन नहीं कर रहा है, है ना, तो ये नहीं की बात तो शिकायत लगाएगा। Second polling officer, after the voter identified, he inspects the voters forefinger on the left hand and to see that there is no trace of indelible ink. He applies the ink on the voters. अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये फिंगर पे इंक लगाएगा, आप ये मान के चलें कि ये तीसरा वाला लगाएगा, ठीक है, लेकिन वो कैसे इंक लगेगी क्या है ये देख लें। With the help of a brush from the top end of the nail to the bottom of the first joint of the finger, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं जो फिंगर पे स्याही लगी हुई है तो नाखून पे भी आई हुई है और आगे जो स्किन है उसके ऊपर भी है, तो ऐसे करके लगाएंगे। आइडिया ये है जैसे कि बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जब हम फोटो अटैच करते हैं तो आधे सिग्नेचर हम अपने नीचे कर देते हैं, आधे फोटो को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही समझ लीजिए आप कि इसको आधा जो लाइन है वो नाखून पे आ जाए, आधी स्किन पे चढ़ जाए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि नाखून की ऐसे करके मिटा देगा, जल्दी मिट जाती है और स्किन वाली नहीं मिटेगी, ठीक है। और एक चीज और है, ये बताएं कि फिंगर पे लगाने का क्यों है चलन, बताइए। आदमी दोबारा वोट न दे उसकी पहचान पहचान होती है सर उसकी कि दोबारा से वोट डाल ना पाए। कोई बात नहीं, मैं आया मैंने कहा लगाओ, नहीं तर्जनी होनी सर इसी उंगली पे पड़ा एक ही उंगली होती है, तर्जनी उंगली जिसे कहते हैं। पोलिंग होती है तो उसके लिए फिंगर अलग है सर उसकी। फिर भी कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे आशय क्या है। जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे हम अगर किसी को इशारा करेंगे, हम मैं अभी ऐसे इशारा करूंगा तो ये इंडेक्स फिंगर है, इशारे की उंगली है। सबसे पहले अगर मैं कहीं पर भी इंडिकेट करूंगा तो मेरा ये अंग है शरीर का, तो सबसे पहले उठेगा, इसलिए इसको चुना गया है। अभी हम कहीं चिड़ियाघर में खड़े हैं, बच्चों को दिखा रहे थे, वो आया शेर है, देख वो आया हिरन है, यही फिंगर हमारी उठती है। तो चूंकि हम सबसे पहले इसको दिखाते हैं इसीलिए इस पर इनके लिए बात करी गई। लेकिन अगर ये मेरे पास नहीं है, सपोज कुछ लोग होंगे नहीं होती, इसके पास नहीं है, इसका एक हाथ ही नहीं है, दूसरे हाथ पे लगाओ, अगर वो भी हाथ नहीं है, पैरों पे बाद में जाएंगे, उसका जो सबसे पहले जो विजिबल पोर्शन है उसको लगाएंगे। मान लीजिए किसी का इसका हाथ है तो उसका दोनों हाथ नहीं है, उसके एक हाथ है इतना, तो उसके यहाँ पर लगाएंगे, जो भी उसका सबसे पहला विजिबल पोर्शन है उसको लगाएंगे। एनीवे वो तो बहुत बढ़िया। Will issue a voter slip after he enters the elector details in the register of voters form 17A। तो पोलिंग अफसर जो अभी हमने 17A फार्म दिखाया था आपको, अब भरा हुआ फार्म देख लें।
भरा हुआ फार्म कैसे होगा। ये 17A जो देखा था आपने, ये ऊपर वाली लाइनें नहीं है लिखी हुई, जहाँ लिखेंगे विधानसभा इलेक्शन और इतने इतने इतने, वो नहीं है। ये उसका रजिस्टर का पेज है जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन भरी गई। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टोटल इन द कंट्रोल यूनिट चेक एंड फाउंड टू बी 0। ये आपको लिखना है पहले कि ये 0 हमने चेक कर लिया है, 0 है। उसके बाद एक नंबर से वोट, एक नंबर वोटर आया तो एक नंबर वो डल गया। उसके बाद ये 37 नंबर जो है इलेक्टर रोल का जो सीरियल नंबर है वो है 37 नंबर पे, उसका फोटो और एड्रेस वगैरह जो है उसमें दिया हुआ वो 37 नंबर है। उसके बाद ईपी, ईपी मतलब एपिक कार्ड, ये हो गया। हाँ, वो एपिक कार्ड हो गया। अब देख लीजिए कि एपिक कार्ड में यहाँ पर पर्ची होगी, पर्ची का एपिक कार्ड में आप ये देख लें, ये 37 है, ये आपने इलेक्ट्रल रोल से नंबर ले लिया। ये सीरियल नंबर 1 है, जो वोटर स्लिप आपको दिखाई थी, एक नंबर ऊपर लिखा हुआ था, यही पहला वोटर आया अभी, तो ये दे दिया आपने। 37 आपने इलेक्ट्रल रोल से ले लिया। ये ईपी ले लिया, एपिक लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि एपिक है तो एपिक लिख दिया। यहाँ सिग्नेचर होंगे उसके, ठीक है, यहाँ सिग्नेचर हो गए। ध्यान रहे इस रजिस्टर में जैसे वोटर आपके सामने ये खड़ा हुआ है, तो आपको ये घुमा के देने की जरूरत नहीं है, उल्टे ही साइन करवाइए। उधर से ही अंगूठा लगाए, उधर से ही वो है, ऐसा नहीं है हर बार में आप घुमाएं उसको सीधा करें उधर। जैसे वैसे साइन करें। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये रजिस्टर ऐसे का ऐसे ही रहेगा मेरे पास रखा हुआ। इधर यहाँ बंदा खड़ा हुआ है, वो साइन करेगा उल्टी तरफ से ऐसे ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है, आप उसको ये ना करें अच्छा भैया ले, अब वो ऐसे करेगा फिर आप इधर लेंगे, टाइम खराब होगा, टाइम वेस्ट होता है। तो ये होगा। ठीक है, अब आइए नंबर 3 पे। सपोज ये तो ईपी वाला भी हो गया। नंबर तीसरा वोटर आया, 88 नंबर इलेक्टर रोल से ले लिया, आधार के आगे 4 अंक लास्ट वाले लिख दिए। यहाँ पर 4 अंक नहीं है लिखे हुए, क्यों? क्योंकि पर्ची है वो एपिक की पर्ची है। नहीं, एपिक से डाला तो इसका नंबर तो एक होना चाहिए, वो ये है। ठीक है, ये एपिक का नंबर इधर है, क्योंकि एपिक में वहां पर अब उसके नंबर नहीं है वहां पर, तो इसलिए इसमें नहीं है, आधार में है, डीएल में है। ठीक है, ये आपका मनरेगा का है, उसमें है आगे लास्ट वाले 4। अगर बैंक का पासबुक लेके आया तो अकाउंट के आगे 4 लास्ट वाले 4 डिजिट आपको लिखने। ठीक है, ये सिग्नेचर अंगूठा ये सब हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक छठा वाला आया था, वो 596 नंबर इलेक्ट्रल वोट पर था, ईपी दिया उसने, ये सब कुछ कर दिया। ये करने के बाद में अब ये पाया गया कि साहब जो है वो उसने वोटिंग का प्रोसीजर वायलेट करा है। वोटिंग प्रोसीजर वायलेट करने का मतलब ये है कि जो भी नियम है, बहुत सारे नियम है वोटिंग के। मिसाल के तौर पर हेलो, वालेकुम अस्सलाम।